यहाँ से इस शॉपिफाई एपीआई की को कॉपी करते हैं और अपनी env फाइल के अंदर जाके इसे पेस्ट कर देते हैं और इसे वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ पर env के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पर बिल्कुल एंड के ऊपर यहाँ पर हम इसे पेस्ट करते हैं और इक्वल साइन से यहाँ पर हम इसे वैल्यू असाइन करेंगे। और ये वैल्यू कौन सी होगी, ये हम यहाँ से शॉपिफाई एपीआई की को कॉपी करते हैं और यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इसे पेस्ट कर देना है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट क्या करना है, शॉपिफाई एपीआई की कॉपी करने के बाद एक एपीआई सीक्रेट इसे कॉपी करते हैं और env फाइल के अंदर जाके रख के इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, नेक्स्ट अगर आप OCSET के यहाँ पर इसके ऊपर जाएं तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, इन योर ऐप सेटिंग ऑफ ऑन योर शॉपिफाई पार्टनर डैशबोर्ड यू नीड टू सेट द कॉल बैक URL टू बी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने अपनी जो एप्लीकेशन है उसका URL पेस्ट करने हैं। तो एप्लीकेशन का URL पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम जो रखा हुआ है वो हमने बटन हाइडर रखा हुआ है। तो पहले हम इस बटन हाइडर को क्या करते हैं, यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो बटन हाइडर को ओपन करने के लिए मैं यहाँ पर बटन हाइडर डॉट टेस्ट लिखूँगा, सॉरी यहाँ पे डॉट लिखना था, बटन हाइडर डॉट टेस्ट। तो करंटली हमारे पास ये रन नहीं हो रहा, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉरागॉन स्टार्ट करना पड़ेगा। लॉरागॉन को पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम। अपाची और MySQL सर्वर रन हो चुके हैं। तो अब जाकर मैं यहाँ से हिट एंटर करता हूँ। तो आपके पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। यहाँ से क्या करते हैं, इसको SSL के साथ जो है सिक्योर सॉकेट लेयर के ऊपर इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने ये जो एप्लीकेशन हमारी रन हो रही है इसका URL को कॉपी करना है और जैसे हमने यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट करते हुए URLs जो सेट किए थे उनको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐप का URL जो रखना है, वो जो हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही है उसका URL को यहाँ पर सेट करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, बटन हाइडर डॉट टेस्ट स्लैश ऑथेंटिकेट, इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे सेव कर देते हैं। नेक्स्ट कॉल क्या है, यहाँ पर हमने राउट सेट करना है। तो राउट सेट करने के लिए हम यहाँ से इस राउट को कॉपी करते हैं। इस राउट को हमने कॉपी कर लिया और अपनी एप्लीकेशन की web.php फाइल में यहाँ पर जाके ये राउट कमेंट कर देते हैं और इससे क्या कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो करंटली जो ये आपको URL, ये जो हमारे पास मिडलवेयर अप्लाई हो रहा है, ये मिडलवेयर जो है वो 17 OCSET 17 पैकेज के ऊपर मिडलवेयर क्रिएट किया गया है। करंटली हमने जो डाउनलोड किया था प्रोजेक्ट वो कौन सा था, OCSET 16। तो यहाँ पर जो है वो वेरीफाई डॉट शॉपिफाई की बजाय यहाँ पर हमारे पास जो मिडलवेयर आएगा वो हम चेंज करते हैं। वो 17 पैकेज के लिए वेरीफाई डॉट शॉपिफाई है और 16 पैकेज के लिए हम यहाँ पर मिडलवेयर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक और प्रोजेक्ट है, वहाँ से जाके हम इसे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। बेसिकली हमने जो यहाँ पर मिडलवेयर यूज़ करना है वो क्या है, ऑथ डॉट शॉपिफाई है। तो ये जो हमारे पास करंटली 17 पैकेज के अंदर ये मिडलवेयर चेंज हुआ है, मिडलवेयर का नेम वेरीफाई डॉट शॉपिफाई पे हमने इसे क्या कर देना है, ऑथ डॉट शॉपिफाई। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वो कह रहा है कि मॉडिफाई करना है हमने वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP को। तो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट PHP को जो है वो सेट करने के लिए हम ये जो हमारे पास इंटरफेस है इसको मैं फॉलो नहीं करूँगा, मैंने अपना एक इंटरफेस क्रिएट किया हुआ है, उसको फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इस सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर हमने वेलकम फाइल के अंदर जाके, वेलकम व्यू के अंदर जाके हम क्या करते हैं,
वेलकम फाइल के अंदर मैं जाके ये चीज़ ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से जितना भी कोड है, और अपना जो मेरे पास मैंने कोड कॉपी किया वो यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो करंटली हमें स्क्रिप्ट टैग की ज़रूरत नहीं है, इससे मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, लाइक ये वेरिएबल जो हैं ये ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से मैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जब इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे हम। तो इसकी थोड़ी सी सेटिंग करने वाली है, बस सेटिंग करके हम क्या करते हैं, इससे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो वैल्यू वगैरह जो है यहाँ से मैं ये जो भी वेरिएबल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं हम इनको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। आई थिंक हो चुकी है सेटिंग। अब नेक्स्ट काम क्या करना है हमने, यहाँ पर मिडलवेयर्स में वो क्या कह रहे हैं, हमने मिडलवेयर तो हमने अप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, नेक्स्ट करना है मॉडल्स। मॉडल में क्या करना है, यू विल नीड टू मॉडिफाई योर लारावेल यूज़र मॉडल नॉर्मली लोकेटेड इन ऐप यूज़र डॉट php। तो यहाँ पर उसने यह सैम्पल हमें दिया है, इस सैम्पल को कॉपी करते हैं और हमने ये सारा कोड जाके जो हमारे पास मॉडल है यूज़र मॉडल, उसके अंदर जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐप के अंदर हमारे पास मॉडल पड़ा हुआ है यूज़र डॉट php के नाम से। इस सारे को ख़त्म करते हैं यहाँ से, और जो कोड हमने कॉपी किया वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये जॉब से रिलेटेड है, ये हमें अभी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने कोई जॉब अभी रन नहीं करनी, तो इसको फ़िलहाल छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है, माइग्रेशंस। तो ये माइग्रेशंस को भी अभी फ़िलहाल स्किप कर रहे हैं हम। CSRF पे आते हैं। तो यू मस्ट डिसेबल CSRF एज इज़ करंटली नो सोल्यूशन फॉर वेरीफाइंग सेशन टोकन्स विद CSRF। देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू न्यू लॉगिन क्रिएशन ईच रिक्वेस्ट। तो वो कह रहा है कि हमने यहाँ पर जाके जो CSRF टोकन है इसको डिसेबल करना है। तो ये डिसेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐप के अंदर HTTP के अंदर मिडलवेयर के अंदर वेरीफाई CSRF टोकन डॉट php को इस फाइल के अंदर जाके हमने क्या कर देना है, यहाँ पर बेसिकली ये कोड पेस्ट कर देना है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाते हैं हम अपनी फ़ाइल के अंदर, ऐप के अंदर HTTP मिडलवेयर्स और वेरीफाई CSRF टोकन की जगह पे हम यहाँ पर जाके वो कोड पेस्ट कर देते हैं। उसको सेव करते हैं और यहाँ तक हमारी ऑथेंटिकेशन हो चुकी। अब क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो रन करने से पहले हमने क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर मैं ब्राउज़र के ऊपर ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पर मैंने एडमाइनर यूज़ किया हुआ है डेटाबेसेस के लिए। तो यहाँ पर एडमाइनर ओपन करता हूँ मैं और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका नाम डेटाबेस का क्या लिखते हैं, बटन हाइडर डेटाबेस नेम लिख लेते हैं और सेव पे क्लिक करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं env फाइल के अंदर और env फाइल के अंदर हमने यहाँ पर डेटाबेस का बेसिकली नेम बताना है। इससे ये हमारे पास डेटाबेस नेम आ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लारावेल है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमने डेटाबेस का नाम रखना है जो हमने अभी डेटाबेस क्रिएट की है, बटन हाइडर, और यूज़र नेम हमारा रूट आएगा। और यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड यूज़ किया हुआ है वो यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। ये हमारे पास पासवर्ड आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और माइग्रेशंस जो क्रिएटेड हैं उनको क्या कर लेते हैं, माइग्रेशन जो हैं PHP आर्टिशन माइग्रेट से उसे क्या कर लेते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कमांड रन करूँगा, PHP आर्टिसन माइग्रेट। तो ये कमांड रन करते हैं। हमारी माइग्रेशंस माइग्रेटेड हो चुकी हैं।
अब हम जाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पर क्या करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक्सेप्शन आई है मिसिंग शॉप डोमेन की। इस एक्सेप्शन को हमने किस तरह से हैंडल करना है, इस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम अपने प्रोजेक्ट के एक्सेप्शंस वाले सेक्शन में जाते हैं, ऐप के अंदर एक्सेप्शन और handler.php। तो यहाँ पर हम इस जो हमारे पास एक्सेप्शन आ रही है इसको हैंडल करने के लिए हम अपना कोड रेंडर फंक्शन के अंदर राइट करेंगे। तो ये कोड मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ से मैं ये कोड, मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, वहाँ से इस प्रोजेक्ट में से वो कोड कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर ऐप के अंदर एक्सेप्शंस के अंदर handler.php। तो बेसिकली हमने क्या करना है, ये एक कंडीशन है जो क्या कर रही है, इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगी। तो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और मैं क्या करता हूँ, जाके इस अपने फोल्डर के अंदर जाके इसे रेंडर वाले फंक्शन के अंदर जाके इसे पेस्ट कर देते हैं, इसे सेव करते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है व्यू लॉगिन का। तो अगर मैंने यहाँ पर ये कोड पेस्ट किया तो जैसे ही मैं जाके हिट एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि व्यू लॉगिन जो है वो फाउंड नहीं हुआ। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक व्यू क्रिएट करना है। व्यू क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे रिसोर्सेज के अंदर और व्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर एक फ़ाइल व्यू की क्रिएट करते हैं login.blade.php। ये हमारे पास लॉगिन का पेज क्रिएट हो गया। अब लॉगिन पेज आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी ये डिज़ाइंड है तो मैं यहाँ से ही इसे कॉपी कर लूँगा। लॉगिन का पेज जो है वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं आपको इसके ऊपर लेके चलूँ तो ये बेसिकली हमारे पास आपके पास सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जो हमने लॉगिन का पेज क्रिएट किया है। अब लॉगिन पेज के लिए हम क्या करते हैं, एक राउट भी क्रिएट कर लेते हैं लॉगिन के लिए।